नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस पावन यात्रा में, जहां आज हम जा रहे हैं उस दरबार में जहां भक्त अपनी थकान, अपनी चिंताएं और अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी और आशीर्वाद लेकर वापस लौटते हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के उस दरबार में जहां पर रास्ते एक नई कहानी कहते हैं। ये उस बुलावे की कहानी है जो माँ हर भक्त को अलग अलग तरीके से देती है। ऐसा कहते हैं कि जब तक माँ न बुलाए तब तक कोई यहाँ नहीं आता है। शायद यही वजह है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम इस पवित्र धरती पर माता जी के आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, अभी हम हैं कटरा में और यहीं से शुरू होती है वो चढ़ाई जो सीधे त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसे माता के दरबार तक आपको ले जाती है। आगे के एक एक कदम पर कभी जय माता दी के नारे होंगे, कभी घंटियों की मधुर ध्वनि होगी, कभी ठंडी हवाओं का स्पर्श होगा और बीच बीच में शायद आपको थकान भी लगे, लेकिन माँ का नाम लेते ही वह थकान फिर से ऊर्जा में बदल जाएगी। तो आइए मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर जो कटरा से भवन होते हुए आपको भैरव बाबा तक ले जाएगी और आपको रास्ते में रोमांच और आशीर्वाद से भर देगी। मेरे साथ बोलिए जय माता दी। नमस्कार मित्रों, माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू से, जो कि जम्मू कश्मीर में एक कस्बा है। और यहाँ आपको पहुँचने के लिए रेल और हवाई जहाज़ दोनों साधन मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन हमारा जो है वो जम्मू तवी है, जहाँ देश के हर कोने से ट्रेन आती है। जम्मू स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर हमको कटरा शहर पहुंचना होता है। और अगर आप फ़्लाइट से आते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो कटरा शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है, जहां से हम चढ़ाई शुरू करते हैं। जम्मू से हमको कटरा पहुंचना होता है, जो कि करीब 50 किलोमीटर दूर है। और अगर आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो ये मार्केट है, जहाँ से आप टैक्सी इत्यादि ले सकते हैं। टैक्सी 2500 रुपये में प्राइवेट टैक्सी बुक होकर जाती है कटरा तक। और अगर आप बस की सुविधा लेते हैं तो एसी बसें चलती हैं, जिनमें आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट पड़ता है और ये आपको 2 से ढाई घंटे में कटरा पहुंचा देती हैं। जम्मू से कटरा का जो सफ़र होता है बहुत खूबसूरत होता है और इस तरह के नज़ारों से होते हुए आप कटरा शहर पहुंचते हैं। और कटरा शहर में प्रवेश करते ही आपको माता जी का दरबार दिख जाता है। कटरा रियासी ज़िले में स्थित जम्मू कश्मीर का एक शहर है और ये एक तहसील का दर्जा रखता है। और माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा यहीं से शुरू होती है। ये एक पूरा शहर है। यहाँ पर आप चाहें तो होटल इत्यादि भी ले सकते हैं। यहाँ होटल के रेट 1500 से 2500 के बीच रहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक प्रीपेड सिम भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके प्रीपेड सिम यहाँ पर काम नहीं करते हैं, केवल पोस्ट पेड सिम ही काम करते हैं। तो अगर आप चाहें तो मार्केट से सिम भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कई दुकानें हैं जिनमें आप अपना ख़रीदारी कर सकते हैं। होटल्स भी अच्छे हैं, तो खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी है। आप चाहें तो अपना मनपसंद वेज या शाकाहारी खाना खा सकते हैं, जो आपको काफ़ी उचित दाम पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नमस्कार मित्रों, हम लोग अभी पहुँचे हैं माता वैष्णो देवी। कटरा पहुँच गए हम लोग और यहाँ पर हम लोग कल दर्शनों के लिए निकलेंगे। ऐसा कहते हैं कि माता जिनको बुलाती हैं उन्हीं का यहाँ पर बुलावा आता है और वही दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम लोग आज अभी पहुँचे हैं, ट्रेन थोड़ा लेट थी, हम लोग आज अभी पहुँचे हैं और कल सुबह माता के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो चलिए आपको माता जी के दर्शन कराते हैं वैष्णो देवी की यात्रा में। जय माता दी। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक यात्री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको बस स्टेशन के पास मिल जाता है और वहीं पर आप जाकर अपना आधार कार्ड दिखाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक यात्रा कार्ड मिल जाता है। इस तरह का ये यात्रा कार्ड है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। जैसा कि हमने कहा था, हम लोग अपनी वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं। हम लोग कल शाम को यहाँ पर पहुँचे थे और आज हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। जैसे कि यात्रा से पहले यहाँ पर यात्रा कार्ड बनवाना होता है, तो हम लोगों ने भी यात्रा कार्ड बनवा लिया है और यहाँ पर बिल्कुल खाली था। और यात्रा कार्ड बनवाने के बाद अब हम लोग अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। पीछे आपको मेरे माता जी का भवन दिख रहा है, बस हम लोग को वहीं जाना है। और चलिए आपको माता जी के दर्शन कराते हैं, पूरी यात्रा करवाते हैं। जय माता दी। तो मित्रों, हमारी पैदल यात्रा की शुरुआत इस दर्शनीय गेट से होती है और इसके लिए आप चाहें तो छड़ी इत्यादि का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए घोड़ों की व्यवस्था है, जो 1250 रुपये में आपको ऊपर तक पहुंचाते हैं। बच्चों के लिए छोटी छोटी गाड़ियां हैं जिनमें बच्चे बैठकर जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो नहीं चल सकता, घोड़े पर नहीं बैठ सकता, उसके लिए पालकी इत्यादि की भी व्यवस्था है।
तो माता हर रूप में आपको अपने पास बुला लेती हैं। आपके अंदर जाने की अगर इच्छा है तो आप माता तक आशीर्वाद के लिए हमेशा पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। दर्शनी गेट से एक बार पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद आप जब अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको घोड़ों की एक स्टॉपेज है जहाँ पर आप घोड़े बुक कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने या श्राइन बोर्ड ने एक रेट तय कर दिया है कि 1250 है जो घोड़ा आपको नीचे से लेकर ऊपर भवन तक ले जाएगा। ये घोड़े आपको 2 से ढाई घंटे में ऊपर पहुँचा देते हैं, जो आपका सफ़र 6 से 7 घंटे का पैदल यात्रा से होता है। तो मित्रों, आइए मेरे साथ इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत करते ही सबसे पहले आपको एक वैष्णो देवी का मंदिर पड़ता है, जो कि काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बनाया गया है। आप चाहे तो इसके भी दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर से आगे बढ़ते ही बाएं हाथ पर आपको एक शुभ्रा भवन पड़ता है, जो मेनली भक्तों की लंगर की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। यहाँ पर भक्तों के लिए प्रतिदिन लंगर का आयोजन किया जाता है। और बगल में एक दुर्लभ दर्शन केंद्र है, जहाँ पर आप माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा को 3D के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर आपको एक बाणगंगा नाम की जगह पड़ती है। ऐसा कहते हैं कि जो भक्त यहाँ आते हैं वो इस बाणगंगा में स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भक्तों के लिए कई सारे घाट बनाए गए हैं और भक्तगण इसमें स्नान करने के बाद माता जी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, अगर आप चाहें तो इसके दर्शन भी कर सकते हैं, जिसे बाणगंगा मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको माता जी के तीर से इस गंगा को प्रकट किया गया था और इसलिए इस गंगा जी का बहुत महत्व है और जो भक्त यहाँ आते हैं वो उसमें स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। जय माता दी मित्रों, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं पहला दर्शन जिसे कहते हैं चरण पादुका। चरण पादुका ये आपका बाणगंगा के पास पड़ता है। बाणगंगा के बाद ठीक है चरण पादुका है और यहाँ कहते हैं इसी पहला दर्शन होता है। यहाँ पर माता के चरणों के चिन्ह हैं, इनके लोग दर्शन करते हैं। मंदिर है, देखते हैं अभी सुबह के समय है मंदिर खुला है कि नहीं, हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं चरण पादुका। जय माता दी। ऐसा कहते हैं कि जब भैरव जी माता जी का पीछा कर रहे थे तो माता जी ने इसी स्थान पर रुक कर एक बार भैरव जी को पीछे देखा था, जिससे उनके चरण चिन्ह यहाँ पर पड़े हुए हैं और उन्हीं चरण चिन्हों के दर्शन करने के लिए हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं और इसीलिए इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहते हैं और ये हमारे पहले दर्शन होते हैं। चरण पादुका तक यात्रा करने के दौरान आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी शहर में चल रहे हैं, क्योंकि अगल बगल आपकी दुकानें रहती हैं दोनों तरफ और आपको कोई प्राकृतिक दृश्य या नेचुरल ब्यूटी नहीं दिखती। लेकिन एक बार आप चरण पादुका क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आपको पहाड़ों के सुंदर दृश्य दिखने लगते हैं, नेचुरल ब्यूटी का आप आनंद ले सकते हैं और अपनी यात्रा को और मनमोहक बना सकते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर का पूरा जो देख रेख है और इसके रास्ते और जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं, इन सब की देख रेख माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की जाती है, जो कि बहुत बड़ा बोर्ड है और ये इसके पास काफ़ी चढ़ावा और काफ़ी चंदा आता है। तो भक्तों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास होती है और रास्तों का रख रखाव, लाइटिंग व्यवस्था, ये सब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ही काम होता है। रास्ते पर भी अच्छी तरह से टाइल्स लगाए गए हैं, जिससे आपको चलने में दिक्कत ना हो और घोड़ों के लिए और लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग कतारें बनाई गई हैं। मित्रों, आज की हमारी यात्रा ये सिर्फ पहाड़, रास्ते और नज़ारों की कहानी नहीं है, ये उस बुलावे की कहानी है जो माँ हर भक्त को अलग अलग तरीके से देती है। ऐसा कहते हैं कि जब तक माँ ना बुलाए तब तक यहाँ कोई आ नहीं सकता, लेकिन अगर एक बार माँ का बुलावा आ जाता है तो कोई भी भक्त को यहाँ आने से रोक नहीं सकता। ऐसी माँ की कृपा है, ऐसी माँ की माया है और भक्त एक बार उनके बुलावे को पाते ही दौड़े चले आते हैं और उन्हें अपने हर तरह के कष्टों को भूलने का आशीर्वाद माता स्वयं देती हैं। अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से भारी दुर्घटना हो गई थी और इसकी वजह से भक्तों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी, लोगों ने आना बंद कर दिया था। लेकिन अभी हम लोग दिसंबर के महीने में हैं और यहाँ भक्तों की संख्या वैसे कम रहती है, लेकिन फिर भी अब काफ़ी ठीक हो गई है। यहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इसकी व्यवस्था कर रहा है। उसने उन लैंडस्लाइड वाले रास्तों पर काफ़ी सारे लोहे के नेट्स लगवा दिए हैं, जिससे अगर कोई पहाड़ या पत्थर गिरता भी है तो भक्तों को इससे नुकसान ना हो। और यहाँ पर नए रास्तों को घेरने की तैयारी की गई है ताकि पूरा रास्ता सिक्योर रहे, पूरा रास्ता सेफ रहे। तो मित्रों, चरण पादुका मंदिर क्रॉस करने के बाद आपको खूबसूरत नज़ारे दिखने लगते हैं। आप पहाड़ में जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं आपको सुंदर नज़ारे दिखने लगते हैं और देखिए किस तरह से पूरे रास्ते को सिक्योर कर दिया गया है, घेर दिया गया है। और जहाँ पर भी इस तरह की दिक्कत लगती है लैंडस्लाइड वाली, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर पत्थर गिरने का खतरा है, आप यहाँ पर ना बैठें और उस एरिया को ऊपर जाल से पूरा कवर कर दिया गया है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हम लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं और आधे रास्ते पर लगभग आ चुके हैं। यहाँ से हमने जैसे आपको बताया था 2 रास्ते कटते हैं। एक रास्ता बैटरी वाला है जो फ्लैट है, जिस पे लोग पैदल जाते हैं, और दूसरा रास्ता घोड़ों का है। घोड़ों का रास्ता अलग है और जो पैदल रास्ता है वो अलग है।
तो हम चूँकि घोड़े से हैं तो हम घोड़े रास्ते से दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये थोड़ा लंबा पड़ता है और थोड़ा कठिन भी है, और भक्तों के लिए वो रास्ता बनाया गया है वो सरल है, थोड़ा सा पैदल है। यह अर्धकुमारी स्थान है, जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता भक्तों के लिए है जो पैदल रास्ता है जिस पर बैटरी कार इत्यादि चलते हैं, और दूसरा रास्ता है जिस पर सिर्फ घोड़े जाते हैं। ये हाथी मत्था रास्ता कहलाता है और ये थोड़ा ऊंचाई पर है और कठिन है। तो भक्तों के लिए यहाँ पर बैटरी की भी सुविधा है जिसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको अलग से दे दूँगा। और जो घोड़े का रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है। देखिए ये घोड़े का रास्ता है और इस घोड़े के रास्ते में आपको कुछ इस तरह के नज़ारे भी दिखेंगे जिनको देखने के लिए आप विवश हो जाएंगे। तो चूँकि ये रास्ता काफ़ी कठिन है इसलिए यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी कम है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा है और हम घोड़े से इस रास्ते से निकल। तो मित्रों, अर्धकुमारी वो स्थान है जिसे कहते हैं कि आधा रास्ता पूरा हो जाता है और यहाँ पर माता जी ने 9 महीने के लिए गर्भ जून में रहकर, यहाँ पर गर्भगृह में रहकर उन्होंने अपना समय बिताया था। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर है और जिसमें से एक छोटी सी गुफा है और उसमें से गुफा से होकर आपको जाना पड़ता है। तो मित्रों, अर्धकुमारी मंदिर में समय बहुत लगता है, इसलिए भक्तगण अक्सर इसकी यात्रा को छोड़ देते हैं। अगर आप कटरा से सीधे ऊपर आना चाहते हैं तो आपके लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है जिसका 4500 रुपये किराया पड़ता है। यह हेलीकॉप्टर आपको कटरा से लेता है और सांझी छत के हेलीपैड पर छोड़ता है, जहां से आपको माता जी का भवन कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है और माता जी के भवन के दर्शन आपको हो जाते हैं। तो मित्रों, घोड़े यहीं तक आते हैं तो हमने अपने वाहन को छोड़ दिया है और यहाँ से अब हम पैदल यात्रा करेंगे और माता के भवन तक जाएंगे, जहाँ से हम उनके दर्शनों के लिए लाइन में लगेंगे। रास्ते में तो ऐसी कोई खास भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भीड़ लग रही है। देखते हैं कितना समय लगता है। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, आरती हो रही थी अभी, इसलिए भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। अभी आरती खत्म हुई है, तो कितना समय लगता है देखते हैं। चलिए, जय माता दी। तो मित्रों, यहाँ भवन पे पहुँचने के पश्चात आपको अपना सामान इत्यादि रखना होता है और यहाँ पर प्रसाद, या जिसे भेंट कहते हैं यहाँ की भाषा में, वो आपको लेना होता है। जो भक्तगण आते हैं यहाँ पर प्रसाद लेते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके लिए आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की दुकानें हैं उनसे भी प्रसाद ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ की कुछ प्राइवेट दुकानें हैं उनसे भी प्रसाद ले सकते हैं। हालांकि वो प्रसाद काफ़ी महंगा देते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर आपको सामान रखने की सुविधा मिल जाती है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हम लोग जैसा अपनी यात्रा पर आ रहे थे, अब हम लोग भवन पहुंच गए हैं और यहाँ से प्रसाद इत्यादि लेने के बाद हम लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग उतरे हैं और ऐसा कहते हैं यहाँ पर कुछ 1-2 घंटे का वो वेटिंग टाइम है, अभी चल रहा है। हालांकि भीड़ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन अभी आरती हुई है तो भीड़ है। इसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शनों के लिए चलेंगे। तो चलिए, आपको चलते हैं, माता जी के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। यहाँ पर स्मार्ट लॉक सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप मोबाइल, पर्स और बेल्ट इत्यादि रख सकते हैं और स्कैन कर आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सुविधा आपको दी गई है। तो भक्तों, प्रसाद लेने के पश्चात यहाँ पर हम मंदिर के दर्शनों की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है उस लाइन में लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक स्काई वॉक बनाया गया है जिसमें लकड़ी का पूरा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप सीधे माता जी के दर्शनों को करते हुए मंदिर से होते हुए मुख्य भवन या मुख्य गुफा तक पहुँचते हैं और आपको दर्शनों में कोई तकलीफ नहीं होती है और आप दर्शन कर बाहर आ जाते हैं। और दर्शनों में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है अगर भीड़ हुई तो, अदरवाइज़ आप पहले भी वापस आ सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो कुछ लंच इत्यादि भी कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं, जिसकी व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी अच्छी की गई है। इसके बाद हम लोग बाबा भैरव के मंदिर की तरफ चलते हैं। ऐसा है कि बाबा भैरव जी का मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है और उनका जो स्थान है वो माता जी से और ऊंचाई पर है। ऐसा कहते हैं कि जब माता जी ने अपने चक्र से उनका सिर काटा तो वो उनका सिर उछल कर जिस जगह पर गिरा वहाँ पर भैरव जी का मंदिर है और इसलिए ऊंचाई पर है। हालांकि वहाँ जाने के लिए आपको रोपवे की सुविधा दी गई है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय माता दी मित्रों। तो मित्रों, हम लोगों ने अभी माता के दर्शन पूरे कर लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं भैरव जी की तरफ। कहते हैं माता जी के दर्शनों के बाद भैरव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो हम लोगों ने माता जी के दर्शन पूरे कर लिए हैं। माता जी की कृपा से दर्शन हमारे बहुत अच्छे रहे और अब हम यहाँ से जा रहे हैं भैरव जी के दर्शनों के लिए। इसके बाद हम यहाँ से रोपवे के टिकट के लिए जा रहे हैं। रोपवे का टिकट 100 रुपये का पड़ता है। रोपवे का टिकट लेने के बाद हम लोग रोपवे से माता जी के भैरव जी के दर्शन की तरफ चलेंगे। तो चलिए, आपको भैरव जी के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। भैरव जी के रोपवे के लिए आपको 100 रुपये का टिकट लगता है, जिसका टिकट काउंटर मंदिर के ठीक नीचे है, यानी कि जो मंदिर आप जहाँ दर्शन करते हैं उसके ठीक नीचे होता है, वहीं आप इसका टिकट ले सकते हैं। और 100 रुपये के टिकट में आपको ये ऊपर ले जाता है और ऊपर से नीचे भी लाता है। और टिकट लेने के बाद आप इस गेट से एंट्री करते हुए वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है और जहाँ से आपको ये भैरव जी का जो खटोला जिसे कह सकते हैं, जो रोपवे कहते हैं, वो मिलता है।
इस रोपवे के जो बॉक्सेस हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े हैं और ये एक बार में 20 से 25 लोगों को ऊपर ले जाते हैं और नीचे लाते हैं। दोनों तरफ से पैरेलल यात्रा शुरू होती है, यानी एक खटोला नीचे से चलता है और दूसरा ऊपर से चलता है। लेकिन 2 ही बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको यहाँ पर आधा से 1 घंटे में आपको ये आपका खटोला मिल जाता है और आप उसमें बैठकर अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। और इस खटोले से माता जी के भवन को देखने का जो एहसास है वो एक अलग अनुभव होता है। इसलिए जो लोग इसमें चढ़ते हैं वो खिड़की के पास खड़े होने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं, क्योंकि वहाँ से माता जी के भवन के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। पूरा भवन आपको एक व्यू में, वन व्यू में दिखाई देता है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, एक अलग तरह का अनुभव होता है। तो हम भी मित्रों अपना टिकट लेकर लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि आधे से 45 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। तो हम लोग अपना टिकट लेकर यहाँ लगे हुए हैं लाइन में, और जैसे ही हमारा नंबर आता है मैं कोशिश करूँगा आपको शीशे की तरफ खड़े होकर माता जी के भवन के उस अद्भुत क्षण को दर्शन कराने की। तो चलिए मित्रों, ये यात्रा शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ इस मनमोहक दृश्य को देखिए। यह वो नज़ारा है जिसको देखने के लिए लोग आगे खड़े होते हैं। तो मित्रों 3 से 4 मिनट में यह रोपवे आपको भैरव जी के मंदिर पहुंचा देता है। वहां पर आप मंदिर में प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं जो 100 रुपये का मिलता है, और आप उस प्रसाद को लेकर मंदिर के दर्शनों की तरफ लाइन में लग सकते हैं। हालांकि आज भैरव जी मंदिर में भी कोई खास भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग तुरंत पहुँचे और करीब 15 से 20 मिनट में केवल हमको दर्शन हो गए। यहाँ पर भी भक्तों के खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ पर भैरव जी का लंगर भी चलता है, तो अगर आप चाहें तो उसमें चाय नाश्ता इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के ठीक सामने एक बहुत अच्छी जगह है। ये देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है और लोग यहाँ बैठकर कुछ देर आराम करते हैं, फ़ोटो इत्यादि खिंचाते हैं, और यहाँ से भी माता जी का भवन बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, तो उस नज़ारे को लोग एंजॉय करते हैं। आप भैरव जी के मंदिर से माता जी के भवन को कुछ इस तरह से देखते हैं, ऐसा लगता है कि त्रिकुटा पर्वत की बिल्कुल तलहटी में माता जी ने अपना दरबार बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से इस खूबसूरत नज़ारे को भी देख सकते हैं। भैरव जी का मंदिर जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ आप पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन पैदल जो चढ़ाई है वो बहुत खड़ी चढ़ाई है और उसमें आपको थोड़ा समय भी लगता है। इसलिए भक्तगण अक्सर यहाँ पर रोपवे से आते हैं, जो सुविधा अभी हाल ही में शुरू हुई है। हालांकि पहले जब हम आते थे तो पैदल ही आते थे और यहाँ ये रास्ता काफ़ी मुश्किल होता था। तो मित्रों अब यहाँ से हम वापस चलते हैं, हमारी नीचे की यात्रा शुरू होती है, और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ से जब हम रोपवे में आगे खड़े होते हैं तो उस बॉक्स से जो नीचे अप्रोच करते हुए आप देखते हैं माता जी के मंदिर को, भवन को, ये कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। इसको आप यहाँ से देखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो मित्रों जैसा मैंने आपको बताया, ये उड़न खटोला आपको 3 से 4 मिनट में पुनः नीचे ले आता है और नीचे जिस प्लेटफॉर्म से आप चढ़े थे वहीं पर आपको ये उतार देता है, और वहाँ से बाहर निकलते ही आप कुछ इस तरह पार्वती भवन इत्यादि के सामने पहुँच जाते हैं। और यहाँ से फिर से आप बैटरी रिक्शा या इत्यादि जो भी आप अपना साधन से जाना चाहें, वापस यात्रा करना चाहें, तो आप वापसी की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वापसी की यात्रा इतनी कठिन नहीं होती है। यहाँ पर बैटरी गाड़ियाँ हैं और पैदल का रास्ता बिल्कुल फ्लैट है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं या बैटरी कार भी ले सकते हैं। हालांकि बैटरी कार अगर आपको लेना है तो इसकी बुकिंग आपको बहुत पहले से करानी होती है, क्योंकि इसकी वेटिंग बहुत लंबी रहती है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। जय माता दी मित्रों, हमने अपने आज के माता जी के और भैरव जी के दर्शन पूरे कर लिए हैं। जैसा कि हमने आपको यात्रा कराई, हमने माता जी के और भैरव जी के दर्शन पूरे कर लिए हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ से वापस होंगे और अपनी नीचे की वापसी यात्रा शुरू करेंगे। वापसी यात्रा आसान होती है, तो हम लोग वापसी पैदल ही करेंगे। हालांकि आने के लिए हमने घोड़े का यूज़ किया था, क्योंकि हमारे पास समय कम था। समय कम होने से घोड़े आपको 2.5 घंटे में पहुँचा देते हैं। वैसे आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन घोड़े आपको 2.5 घंटे में ऊपर ले आते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हमारे पास समय है, तो अब हम यहाँ से पैदल नीचे की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। तो मित्रों आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमारे माता जी के दर्शन पूरे हो गए हैं और हम अपनी वापसी की यात्रा पर हैं। वापसी की यात्रा इतनी कठिन नहीं होती, बहुत आसान होती है। आप अपने रास्ते में खाना पीना एंजॉय करते हुए आप आराम से जा सकते हैं, और यहाँ पर फ्रूट्स इत्यादि आपको मिलते हैं। आप खाते पीते हुए अपनी यात्रा को, वापसी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो वापसी की यात्रा काफ़ी आसान होती है। हम लोग जो है वो बैटरी वाला रास्ता पकड़ते हैं, जिस रास्ते से बैटरी गाड़ियाँ जाती हैं। ये काफ़ी फ्लैट रास्ता है, यहाँ पर कोई चढ़ाई नहीं है, आप आसानी से इस रास्ते पर जा सकते हैं। छोटे बच्चे बूढ़े सब वापसी में इसी यात्रा का यूज़ करते हैं, और रास्ते में आप चाहें तो खान पान यानी कि कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रहती हैं, आप उनको भी खाते पीते एंजॉय करते हुए रास्ते को पूरा कर सकते हैं। रास्ते में जो हमारा बैटरी रिक्शा का बुकिंग काउंटर है ये पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि आपको करंट टिकट मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो आप पैदल यात्रा ही जारी रखें, वही आपके लिए ठीक रहता है। अगर आप वापसी में चाहें तो सीढ़ियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये सीढ़ियाँ
काफ़ी खड़ी होती हैं और ये संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 150, 200, 300 इस तरह होती हैं। तो जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए अवॉइड करते हैं ये सीढ़ियाँ, और आप चाहें तो इन सीढ़ियों का यूज़ कर सकते हैं। इन सीढ़ियों से आपको समय काफ़ी कम लगता है और आप जल्दी नीचे पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आपके किसी तरह की कोई फ़िटनेस की समस्या है तो आप इन सीढ़ियों का यूज़ ना करें, आप फ्लैट रास्ते का यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालाँकि उसमें समय लगता है लेकिन वो आसान होता है और आपके बॉडी पर भी कोई एक्सर्शन या प्रेशर नहीं पड़ता। तो मित्रों, हम अपनी यात्रा ख़त्म कर चुके हैं और हम वापस उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। हमने अपना यात्रा वाला RFID कार्ड जमा कर दिया है और उस कार्ड को जमा करने के पश्चात हम इस रास्ते से बाहर आ रहे हैं और यहां आने के पश्चात वापस हम उसी दर्शनी गेट के पास पहुंच जाते हैं जहां सुबह हमने यात्रा शुरू की थी। और यहां से देखिए माता जी का अर्धकुमारी का भवन कितना खूबसूरत दिखता है। एक बार बोलिए जय माता दी। तो मित्रों, हमारी आपको आज की यात्रा यह कैसी लगी, आप हमें एक बार ज़रूर बताइए। और आशा करता हूँ कि आपको भी माता जी बहुत जल्दी बुलाएंगी और आप भी इस पावन धरती पर माता जी के दर्शनों के लिए अवश्य आएँ। तो हमारी आज की माता वैष्णो देवी की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।